चले जंगल सफारी पे। What's up guys, welcome back to my channel and welcome to गोरुमारा नेशनल पार्क जो कि ड्वास में है। आपको पहले बता देती हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। Dwas is the gateway for the hill stations of North Bengal and Bhutan, and it is very famous for its tea plantations, forest, wildlife sanctuaries and the river Teesta. पहले तो आपको समझा देती हूँ, ड्वास जो है वो छोटी सी जगह है नहीं। सो बेसिकली ये 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है जो कि न्यू जलपाईगुड़ी है, कूच बिहार है और आपका अलीपुरद्वार है। सो आज हम जो वाइल्ड लाइफ पार्क आए हैं, दिस इज़ गोरुमारा, जो कि सिलीगुड़ी से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर की दूरी पर है। हम सुबह रेलवे स्टेशन एनजेपी उतरे थे, वहाँ से हमारा कार हमें पिक करने के लिए आया था और हमें ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने में, जिसके लिए उसने हमसे चार्ज किया था अराउंड 2.5 2,500 रुपये। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं कॉटेजेस, सो दिस इज़ माई कॉटेज। छोटा सा वुड का कॉटेज दिया है एंड बहुत ही कोजी है। आपको ज़्यादा कॉटेजेस दिखेंगे भी नहीं, हार्डली 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टोटल, 2 और उधर पीछे है, टोटल आपको 10 कॉटेजेस ऐसे मिलेंगे। और वो उनका कैंटीन है। कैंटीन के लिए जो होता है, इनका चार्जेस होता है 500 रुपीज़, जिसमें आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट देते हैं। और जो रूम है वो हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के वेबसाइट से जाकर के रूम के होटल्स बुक किया था, जिसके लिए हमने पे किया था ऑलमोस्ट 2700 रुपीज़। सो ड्वास यहाँ आने से पहले मुझे भी लगता था कि कोई छोटी सी जगह है या एक फॉरेस्ट है, बट ऐसा नहीं है। ड्वास के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और फॉरेस्ट मिलेंगे। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे आना है। जैसे कि लाटागुड़ी हो गया, गोरुमारा है। गोरुमारा बहुत ही फेमस है अपने एलिफेंट सफारी के लिए, तो पीछे कुछ एलिफेंट्स भी है। और ये जो रिजॉर्ट है इसका नाम है धूपझोड़ा एलिफेंट कैंप, जहाँ से आप एलिफेंट के ऊपर जो कैंप होती है, जो सफारी होती है, वो कर सकते हैं। तो हमने कल के लिए वो बुक किया है, तो तब मैं आपको कल दिखाऊंगी। एंड अभी के लिए हम जस्ट आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स किया हमने। और बहुत ही शांत जगह है, पीछे कुछ टी गार्डन्स दिख रहे हैं। सो इफ़ यू लव साइलेंट एंड लाइक यू नो कूल एंड काम प्लेसेस, जहाँ से थोड़ी सी सिटी के हसल बसल से आपको दूर कोई जगह चाहिए होती है, तो आप यहाँ पे आके रिलैक्स कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ माई कॉटेज और ये इनका कैंटीन एरिया है एंड दैट्स दी ऑफिस। सो या क्वाइट नाइस। और यहाँ पे प्लेग्राउंड है, वहाँ पे आपको कुछ एलिफेंट्स दिख रहे होंगे जो अभी जस्ट आए हैं। 8 से 9 एलिफेंट है, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ आवर रूम, बहुत ही कोजी रूम है, छोटा सा। एंड यहाँ पे वॉशरूम है, जिस वॉशरूम आपको दिखा देती हूँ। ऑलराइट, सो ये जो रिजॉर्ट है इसकी बुकिंग हमने की है WBSFDA इको टूरिज्म के वेबसाइट से। लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और एक चीज़, जो जीप सफारी और जो एलिफेंट सफारी है, ये दोनों की भी बुकिंग हमने इसी वेबसाइट के थ्रू की है। एलिफेंट सफारी की जो कॉस्टिंग पड़ी है हमारी, वो है अप्रॉक्सीमेटली 1400 रुपीज़ पर पर्सन इंक्लूडिंग द टैक्स। और जीप सफारी दे हैव चार्ज्ड अस 275 पर पर्सन फॉर 1 आवर। वेल, आज का जो डे है अभी इवनिंग वाला, हम चाहते तो इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते थे जीप सफारी, एलिफेंट सफारी में, बट हमने आज थोड़ा लाइट रखा बिकॉज ऑलरेडी कल से ट्रैवल कर रहे हैं। तो आज हमारा कोई सफारी नहीं है। कल सुबह हम करते हैं एलिफेंट सफारी और उसके बाद हम दूसरे रिजॉर्ट में जाते हैं जो कि अनन्या रिजॉर्ट है, विच इज़ इन लाटागुड़ी। एंड यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स का रास्ता है। सो हम वहाँ पे कल स्टे करेंगे और जो दूसरी सफारी है हमारी शाम वाली जीप वाली, वो वहाँ से होगी। Good morning. Well, good morning people. This is my second day in धूपझोड़ा Elephant Camp and it's a beautiful morning. So अभी हमारा 9 बजे का एलिफेंट सफारी किया हुआ है, तो हम अभी वहाँ पे जाएंगे। आपको एक चीज़ बता देती हूँ, रात में जो खाना हमें मिला,
इट वॉज सुपर्ब। इतना ऑर्गेनिक है यहाँ पे सब कुछ, जो सब्जी है इतनी टेस्टी होती है। एंड ये पूरा जो फार्म है दिस इज़ इको टूरिज्म के बेस पे, तो आपको यहाँ पे गीज़र, टेलीविज़न, फ्रिज कुछ भी नहीं मिलेगा। सो बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आपके पास बच्चे हैं या आपके साथ बच्चे हैं तो आप ये ट्राई ज़रूर करें, बिकॉज़ उनके लिए बहुत ही इन्जॉयमेंट होगा। लाइव एनिमल्स इस तरीके से देख पाएंगे। सो एलिफेंट्स कुछ दिख रहे हैं वहाँ पे मुझे। और अभी हम जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। द बेस्ट थिंग स्टेइंग इन दिस कैंप इज़, ये हमारा ट्री हाउस था जहाँ पे हम रात को रुके थे, और लिटरली यहाँ से 50 मीटर की दूरी से एलिफेंट जो कैंप होती है वो स्टार्ट होती है। सो ये एक एडवांटेज है, आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कि आप लिटरली फॉरेस्ट में लाइक स्टे कर रहे हो। Having the courage to pick it up. Well, this is certainly a lifetime experience because we are deep into the jungle. गोरुमारा एलिफेंट कैंप के आसपास में आपको बहुत सारे प्राइवेट रिजॉर्ट्स या होटल्स मिल जाएंगे। जैसे एक ये है होटल एलिफेंटा, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ पे और रूम्स नहीं मिला, तो हमने एक रूम यहाँ पे भी लिया हुआ था। लेकिन वही है कि एडवांटेज आपको वहाँ पे रहने का ये एक होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है फॉरेस्ट में रहने का, प्लस जो कैंप है उसके लिए आपको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है, जस्ट आपके रूम के बाहर से ही कैंप स्टार्ट होती है। सो इन केस ये एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आपको झूप झोड़ा में अगर आपको रूम्स अवेलेबल नहीं होती है तो आप आसपास के प्राइवेट रिजॉर्ट्स में रह लो। एंड देन ऑटो हार्डली आपसे 30 या 40 रुपये चार्ज करता है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी आप वॉक कर सकते हैं, बिकॉज वॉकिंग जो है वो सिर्फ 7 से 8 मिनट की दूरी होती है। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। सो आप वॉक करके वहाँ तक आ सकते हैं। লাটাগুড়ি অরণ্য রিসোর্ট, এখানে জঙ্গল সাফারি হয়, তারপরে হাতি, বাইসন এইসব দেখা যায়, জীবজন্তু। সকাল বিকাল সাফারিটা হয়। सो दिस इज़ माई रूम। ये वॉशरूम है यहाँ पे, नाइस एंड कोजी। एंड जस्ट रूम के बाहर आपको ये छोटा सा पार्क है। सो इस तरीके से कॉटेजेस बने हुए हैं। सो हमारा ये एक कॉटेज है, हमारा 2 रूम है, तो ये हमारा सेकेंड रूम यहाँ पे है। ऑलराइट, सो वी ऑल सेट फॉर लंच। आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो डिस्टेंस थी गोरुमारा से इस रिजॉर्ट तक की लाटागुड़ी की, वो थी अराउंड 25 मिनट्स। तो हमें वैसे 25 मिनट लग गया। एंड द ड्राइवर ही चार्ज अस अराउंड 1000 रुपीज़ टू ब्रिंग एंड ड्रॉप अस टू दिस लोकेशन। एंड आज के लिए कोई साइट सीइंग नहीं है, एक्सेप्ट हमारा जंगल सफारी है जो 3 बजे से है। उसके पहले हम लंच करेंगे रिजॉर्ट में ही। रिजॉर्ट में आपको बता देती हूँ उनका जो सिस्टम होता है खाने का, सो दे चार्ज यू 350 रुपीज़ फॉर अ थाली। यहाँ पे आसपास में ज़्यादा ऑप्शंस तो आपको मिलेगा नहीं, तो बेटर है कि जिस रिजॉर्ट में आप रुक रहे हैं आप वहीं पे लंच या डिनर खाना वहीं पे आप खा लें। मैंने जो बोर्ड आपको दिखाया, आई होप इस बोर्ड के थ्रू आपको थोड़ा समझ में आया है घूमना कैसे आप घूम सकते हैं लाटागुड़ी या गोरुमारा अगर आप आते हैं तो। और अभी लंच के बाद हम निकले हैं अपने जीप सफारी के लिए, जो कि बहुत ही वॉकेबल डिस्टेंस में, आई थिंक 5 मिनट वॉक करना पड़ेगा हमें। और जिस रिजॉर्ट में मैं हूँ अरानिया, वहाँ का एक एडवांटेज ये है कि बिल्कुल ही हाईवे पर है। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल हाईवे है और हमारा रिजॉर्ट जो था वो यहाँ पे था। सामने कुछ लाइन होटल्स भी हैं। इनकेस अगर आपको अपने रिजॉर्ट में खाना नहीं खाना है तो मैं बोलूँगी कि आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। चाय बहुत अच्छी थी, सुबह हमने वहाँ पे चाय पिया है। क्या सो ये पॉइंट है जहाँ से हमारी जीप सफारी स्टार्ट होगी। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूँ, जो प्राइस मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था 275, वो सिर्फ ये जंगल में एंट्री प्राइस होता है। यहाँ पे आके हमें एक्स्ट्रा 1600 रुपीज़ देना पड़ा है जीप का और गाइड के लिए।
जो मैंडेटरी है। सो ऑनलाइन आपको सिर्फ 275 रुपीज़ पे करना पड़ता है, बट बाकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे पॉइंट पे आके आपको देना पड़ेगा। और वन मोर थिंग, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना आईडी ज़रूर कैरी करें, बिकॉज आईडी हर जगह जो भी सफारी हो मैंडेटरी होती है, एंड नेम्स जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होती है। आप जिसके नाम पे बुक करेंगे उन्हें यहाँ पे आना पड़ेगा, एंड अगर नहीं आते तो वो नो शो हो जाएगा और कोई भी पैसे आपको रिफ़ंड नहीं करेंगे ये लोग। सो ये हमारा जीप है जिसपे हम जा रहे हैं जंगल के अंदर, एंड वी आर ऑल रेडी टू गो। सो पीछे गेट है और यहाँ पे आपको उतरना पड़ता है फॉर वेरिफिकेशन। जो पेपर्स है आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। वी जस्ट साइटेड अ पीकॉक। सो ये एक स्पॉट है, दिस इज द क्लॉक टावर स्पॉट, और देखते हैं यहाँ पे क्या एनिमल्स मिलते हैं। बट रास्ते में हमें पीकॉक, स्नेक, डियर एंड एलिफेंट दिखा था अभी तक। एक साल So we sighted a deer. Right, so after a jeep safari, I came back to my hotel, and अभी शाम को जस्ट हम निकले हैं। हमारा होटल वोरा और उसके सामने ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं मोमो खाने के लिए। आपको बता देती हूँ, जब हमने फाइनल जीप का पेमेंट किया था 1600 रुपीज़, दे हैड आस्क्ड अस टू पे 360 रुपीज़ मोर फॉर अ ट्रेडिशनल आदिवासी फोक डांस परफॉर्मेंस जो सफारी के बाद होता है, और ये कंपलसरी है एज पर देम। ये हम स्किप नहीं कर सकते, वी हैड टू पे। बट अनफॉर्चुनेटली वो फोक डांस देखने के लिए हम जा नहीं पाए, बिकॉज आई गॉट हर्ट इन दी जंगल, तो मुझे आना पड़ा वापस होटल। एंड अभी के लिए डिनर जो है वो हमारा अरनिया में ही बुकड है, सो हम वो खाएंगे। वही थाली सिस्टम होगा, 300 रुपीज़ पर थाली की प्राइस होती है। चिकन थाली एंड फिश थाली है, चेक करके बताती हूँ कितना चार्ज करेंगे। So very honest feedback, I love the elephant safari which was totally a different experience। आप जंगल के बीच में जाते हो with the elephant, दो expensive था but it was worth going। अनलाइक जीप सफारी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज मुझे ज़्यादा कोई एनिमल्स भी दिखे नहीं, स्पेशली वन हॉर्न राइनो जो फेमस है, जिसके लिए हमने यात्रा लिया था, बट हमें वो भी नहीं दिखा। सो मेरे लिए इट वॉज अ ओके एक्सपीरियंस। और वैसे भी दिस इज़ माई फर्स्ट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी व्लॉग। आई एम टोटली अ माउंटेन पर्सन, सो आई लव माउंटेन्स, बट ठीक है, इट वॉज नॉट अ बैड थिंग टू डू। एक बार तो कर ही सकते हैं लाइफ में। वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट, जब आप यहाँ पे आते हैं, चाहे वो गोरुमारा हो या फिर लाटागुड़ी हो, देर आर मेनी अदर हिडन चार्जेस जो आपको देने पड़ते हैं, जो पे करने पड़ते हैं, एंड दैट इज़ कंपलसरी। यू आर बाउंड टू पे दैट, मतलब ऐसा इन्होंने रूल करके रखा है कि आपको वो देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गोरुमारा में 270 रुपीज़ दे चार्ज अस एज अ सर्विस टिप। तो ये टिप वाई शुड इट कम फ्रॉम देम, ये हम डिसाइड करके देंगे। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो उन्होंने 360 का ये जो फोक डांस चार्ज किया, आई फेल्ट कि अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो दे आर फोर्सिंग यू टू गो ओवर देयर। गुड मॉर्निंग पीपल, टुडे इज़ माई लास्ट डे ऑफ द ट्रिप और मैं अभी भी लाटागुड़ी में हूँ, अरनिया रिजॉर्ट में। अभी के लिए हम ब्रेकफास्ट करेंगे, जो कि आज हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है। सो ब्रेकफास्ट के बाद हम आपको लेकर चलते हैं लोकल साइट सीइंग के लिए। सो आज के आइटनरी में हमारा है सैमसंग, संथाली खोला, और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम झलोंग और बिंदु करेंगे, जो कि बिंदु जो होता है वो बेसिकली बॉर्डर है भूटान का, लेकिन वो बहुत दूर है, 120 किलोमीटर ऑलमोस्ट यहाँ से पड़ जाता है। तो वो ऑप्शनल हमने रखा है कि अगर हमारे पास टाइम बचेगा हम तो ही करेंगे, बिकॉज वी हैव टू कैच अ ट्रेन इन द इवनिंग। सो अभी आपको दिखाती हूँ उनका ब्रेकफास्ट बुफे कैसा होता है। लाटागुड़ी से ऑलमोस्ट 2 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुंची हूँ बिंदु, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है, एंड दिस इज बिंदु बैरेज, व्हाट यू सी बिहाइंड मी। So glad that I made it to this point, because मेरी ट्रिप डेफिनेटली यहाँ अगर मैं नहीं आती तो इनकम्प्लीट रहती। लव टू बी इन माउंटेन्स। सो ये जो है बिंदु, दिस कम्स अंडर कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, और थोड़े से आगे अगर हम जाते तो वहाँ से भूटान बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो आपको दिखाती हूँ भूटान बॉर्डर। चलो हेलो बोलो और अपना नाम बताओ सबको। हेलो, नाम बताओ।
My name is Rukhsar Begum. Very good. And she is having so many chocolates. So I am at India Bhutan border. ये जो ट्रीज आप देख रहे हो नदी के उस तरफ, दैट इज भूटान, और ये हमारा इंडिया है. बीच में दोनों देशों को जो सेपरेट कर रही है वो है रिवर. दैट्स इट. बिंदु से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे हैं जलोंग विलेज. छोटा सा गांव है, बहुत ही अच्छा, पीसफुल है. और इस रेस्टोरेंट पे झोलडा का होम स्टे एंड रेस्टोरेंट में हम अपना लंच कर रहे हैं. एंड यू कैन सी माउंटेन्स ऑल अराउंड. लंच के बाद हम आते हैं सैमसंग, जो कि एक पिकनिक स्पॉट है एंड जस्ट एक व्यू पॉइंट है. इस तरीके से बहुत लोग हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे पिकनिक मना रहे हैं. सो दिस प्लेस इज नोन एज सैमसंग लालीगुडस. और अभी हम जा रहे हैं सैमसंग टी गार्डन देखने. सो वी हैव जस्ट रीच संथाली खोला एंड यहाँ से जो कार हम लेकर आए थे वो अलाउ नहीं करेंगे. सो ऐसे लोकल गाड़ी में बैठ करके आपको लेके जाएंगे संथाली खोला हैंगिंग ब्रिज, जिसके लिए चार्ज कर रहे 300 रुपीज़. पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये संथाली खोला हैंगिंग ब्रिज, और यहाँ पहुँचने में हमें 5 मिनट लगा, जिसके लिए हमने 20 रुपये पर पर्सन एंट्री फ़ी दिया है. सो यही इनका व्यू है. यहाँ छोटा एक पार्क बना दिया है. सो दैट्स इट. गाड़ी के लिए एडिशनल हमने 300 रुपये पे किया है. आई रियली डोंट नो सैमसंग में क्या था. मुझे पर्सनली सैमसंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिकॉज वो एक पिकनिक स्पॉट है. जो लोकल्स हैं वो पूरा स्पॉट उनसे भरा हुआ था एंड ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वॉज जस्ट अ व्यू पॉइंट. सो इनकेस अगर आप वो मिस करना चाहते हैं तो आप वो मिस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है वहाँ पे. एंड अननेसेसरीली हमने पार्किंग या एंट्री फ़ी जो है वो सब पूरा वहाँ पे जा कर के वेस्ट किया है. रेस्ट आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो यहाँ पे आ सकते हैं. थोड़ी बहुत शांति है, बहुत सुकून है. पानी भी उतना कुछ खास है नहीं. आई थिंक ड्राई अप हो चुका है जो रिवर है, बट ठीक है आप कर सकते हैं. संथाली खोला एक बार आ. अब बात करते हैं कॉस्टिंग की. आपको बता दूं ड्राइवर ने मुझसे 9,500 रुपये चार्ज किए हैं ये इंटायर ट्रिप के लिए, जिसमें से गोरुमारा तक ड्रॉप के लिए फ्रॉम एनजेपी उसने मुझे 2,500 रुपये लिया. 1,000 रुपये गोरुमारा से लाटागुड़ी आने तक का उसने मुझसे चार्ज किया है. और आज का जो इंटायर साइट सीइंग था टिल भूटान बॉर्डर, उसने मुझसे पहले मांगा था 3,500 और प्लस 2,000 और ऐड किया, दैट इज़ 5,500. सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, सो यू कैन गो एंड चेक दैट. होटल्स के भी लिंक आपको दे देती हूँ. अगेन बोथ द होटल्स वर वेरी नाइस, अच्छे थे, अफोर्डेबल थे, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन टू इट. So I've just reached NJP railवे स्टेशन एंड दिस इज़ द ट्रेन विच आई एम गोइंग टू बोर्ड टिल सियालदा. आपको बता दूँ संथाली खोला से मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए यहाँ तक आने में. एंड एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, इनकेस अगर आप NJP से कार लेकर के नहीं जाना चाहते हैं गोरुमारा या फिर लाटागुड़ी, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ माल बाज़ार. और इसके लिए ट्रेन जो है वो आपको सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन से मिलेगी. बहुत ही लिमिटेड ट्रेन है, आई थिंक दिन की कोई 2 ही ट्रेन है, तो वो आप एक बार IRCTC में चेक कर लेना. एंड आई थिंक माई ट्रेन इज स्टार्टिंग, सो लेट मी बोर्ड द ट्रेन फर्स्ट. फाइनली आई एम इनसाइड द ट्रेन. इस सीरीज में आपको और भी ब्लॉग देखने को मिलेंगे, सो कीप अ वॉच ऑन माय वीडियोस. टिल देन दिस इज शमाइला साइनिंग ऑफ फ्रॉम NJP रेलवे स्टेशन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.